इन लॉजिकल प्रॉब्लम्स को रोज करिए। क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचे? वो क्या करते थे? वो इसी तरीके के सवाल रोज करते थे और आज देखिए वो किस मुकाम पे है। तो अगर आपको भी ये पहुंचना है तो रोज 10 से 15 मिनट अगर आप मेरे साथ ये देखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आप भी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये क्या सवाल है? ये बेसिक लॉजिकल सवाल है जिनसे आपने आपके सोचने की शक्ति बढ़ेगी, आपकी समझ बढ़ेगी, आपका दिमाग तेज होगा। इसमें कोई नई चीज नहीं है जो आपको नहीं आती हो, पर उनका कैसे उपयोग करें, उनको कैसे लगाएं, वो चीज हम यहां पे सीख पाते हैं। तो जैसे इस सवाल पे फोकस करते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि एक नंबर है टीओ प्लस जीओ इज इक्वल टू आउट। अब ये सारे टी ओ जी और यू, इसमें चार जो इस्तेमाल हुए हैं, ये चारों अलग भिन्न डिजिट्स होंगे फ्रॉम 0 to 9। सो 0 से 9 तक कोई भी चार अलग अलग डिजिट। इसका मतलब जो अगर टी की वैल्यू 5 है तो ओ जी या यू में से कोई भी 5 नहीं हो सकता है। तो भिन्न डिजिट्स चाहिए हमें, सिंगल डिजिट्स 0 to 9। दूसरी चीज जो हमें पता होता है एक नंबर के बारे में, कि किसी भी नंबर की पहली डिजिट 0 नहीं होती। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टी 0 नहीं हो सकता क्योंकि टी ओ का पहला डिजिट टी है, जी 0 नहीं हो सकता और ओ 0 नहीं हो सकता। तो ये एक एडिशन का सवाल है जो हमें बचपन से हम करते हैं, पर इसमें हम कैसे अप्लाई करें? तो पहली चीज हम सोचते हैं, क्या सोचे? हमें पता है कि सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या होता है? सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 होता है। तो टी ओ की वैल्यू 99 से ज्यादा नहीं हो सकती, जी ओ की वैल्यू 99 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ओ यू टी जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू 198 से ज्यादा नहीं हो सकती। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ओश 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ओ की वैल्यू 1 है। अब अगर हमें ओ की वैल्यू पता चल गई तो हम ऊपर उधर उसको डाल देते हैं। तो अगर हमने ओ की जगह 1 डाल दिया तो हमें यह दिखाई दिया। अब अगर हम ये देखते हैं तो हमें टी पता चल जाता है, 1 + 1 = 2। तो टी की वैल्यू क्या हो गई? 2। और हम इसको फिर डाल देते हैं। तो डाल के अब हमें ये मिला। अब अगर हमने ये डाला तो हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि यहां पे 2 + G, ये जब 2 और G को मैंने ऐड किया तो मुझे 1U मिला, मतलब 1 तो कैरी से मिला। इसका मतलब जब मैंने ऐड किया तो 2 + G = U + 10, क्योंकि एक कैरी मिला। तो ये मुझे पता चल गया। अब अगर मुझे ये पता चल गया तो G में अगर मैं G की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि एक कैरी बने, तो G अगर 7 है या 7 से कम है, 7 या 7 से कम है, तो 9 हो जाएगी मैक्सिमम 2 + G की वैल्यू। तो इसका मतलब G की खाली वैल्यू क्या हो सकती है? 8 या 9, इनमें से कोई एक वैल्यू हो सकती है। ये बात आपको क्लियर हुई? अब अगर हमें यह पता चल गया कि G की वैल्यू या तो 8 होगी या 9 होगी, तो एक आसान तरीका क्या है? डाल के देख लेते हैं, पता चल जाएगा क्या होता है। तो हम क्या करते हैं? पहली वैल्यू ले लेते हैं, वो क्या है? 8, और 8 को डालते हैं। तो G को अगर मैं 8 डालूं तो मुझे ऐसे दिखता है 21 + 81। तो अगर अब मैं इधर डालूंगा तो U की वैल्यू क्या हो गई? U की वैल्यू 0 हो गई। और मुझे अगर मैं ये देखूं तो 21 + 81 = 102। मेरे को T की वैल्यू मिल गई 2, 0 O की वैल्यू मिल गई 1, G की वैल्यू मिल गई 8 और U की वैल्यू मिल गई 0। ये चारों अलग डिजिट्स हैं 0 to 9 के बीच में, बिल्कुल सही। तो ये एक सही आंसर है। अब हम दूसरा वाला ट्राई करते हैं, जब हमने G = 9 डाला।
अगर हम g इज इक्वल टू 9 डालेंगे तो u की क्या वैल्यू आई, u की वैल्यू 1 आई, क्योंकि 21 प्लस 91 इज इक्वल टू 112। तो u की वैल्यू 1 आई। अब u की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं, u की वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारी o की वैल्यू 1 है। तो o और u की सेम वैल्यू नहीं हो सकती, हमने कहा था वो अलग अलग होनी जरूरी है। तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे ऊपर हम कि g की खाली दो पॉसिबल वैल्यू है, 8 या 9, केवल दो पॉसिबल वैल्यूज है। तो जब g की हमने दोनों वैल्यूज ट्राई कर ली, 8 पे हमें एक सही आंसर मिल गया और 9 पे हमें नहीं मिला। तो इस सवाल का फाइनली आंसर क्या हुआ कि हमने देखा कि TO प्लस GO इज इक्वल टू आउट। तो 21 प्लस 81 इज इक्वल टू 102। तो T की वैल्यू हुई 2, O की वैल्यू हुई 1, G की वैल्यू हुई 8 और U की वैल्यू हुई 0। तो इस सवाल से हम क्या सीखते हैं? इस सवाल से ये हम सीखते हैं कि इसमें हम यूज तो बेसिक एडिशन ही कर रहे हैं जो हम सबको आता है, पर हम कैसे सोचकर एक प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। हो सकता है ये प्रॉब्लम हमने कभी भी नहीं देखी हो, कोई दिक्कत नहीं, पर जब हम ऐसी चीजें देखते हैं, और मेरा आपसे गुजारिश यही है, आप इसको देखिए। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो आप मेरे साथ बस इसको देखिए और 1 से 2 बार देखिए। अगर आप ये करते रहेंगे, अगले 3 महीने ये करते रहेंगे, अगली 100 प्रॉब्लम्स जो मैं पोस्ट करूंगा वो आप देखते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी सोच में विस्तार होगा। आप ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स करने लग जाएंगे। और जैसे हमने शुरू में कहा था, इसी से लोग बड़े लोग बने हैं, उन्होंने उस काबिलियत को, उस मुकाम को हासिल किया है जो आपका भी हो सकता है। तो बने रहिए, देखते रहिए और तरक्की करते रहिए।